your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. The seasons are... हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग शुरू होता है सीधे मेरे किचन से। तो ये मेरे हस्बैंड के वीक ऑफ के दूसरे दिन का डे है। जैसे कि आज ट्यूसडे है, कल मंडे था और मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ था। तो वीक ऑफ के दूसरा दिन जो होता है वो मेरे लिए बहुत पावर आवर होता है, क्योंकि जो वीक ऑफ वाले दिन सब रेस्ट रिलीफ मूड में होते हैं तो सारा काम आराम से होता है। लेकिन आज का दिन जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। फिर से एक दिन और एक हफ्ता शुरू होने वाला होता है लाइफ का। तो सुबह उठ करके मैंने जो भी काम करना था कर लिया। अब किचन में आ गई हूँ और मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं बना रही हूँ पालक की दाल। लेकिन इसी पालक की दाल में मैं अपनी बेटी के लिए भी, छोटी वाली जो 1-1.5 साल की है, उसके लिए भी मैं इसमें एक रेसिपी रेडी कर लूँगी उसके लंच के लिए। तो कुछ करना नहीं है, पालक ले लिया, उसे अच्छे से वॉश कर लिया, दाल के साथ उसे पानी में मिक्स किया और कुकर में डाला, हल्दी नमक डाला और हींग ज़रूर डालना है, क्योंकि आप ये बच्चे को भी सर्व करोगे तो हींग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पालक दाल है। और दाल जब भी आप बच्चे को सर्व करें तो उसमें हींग ज़रूरी होता है, ताकि उसको डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाए। बस इसको मैं प्रेशर कुक कर दूँगी, 4 से 5 सीटी लगा दूँगी। अगर 5 सीटी भी नहीं तो 4 सीटी में तो आराम से अच्छे से हो जाता है। उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से तड़का दूँगी। वो तड़के की रेसिपी आपको आगे दिखेगी, देखते रहिए। तो जब तक कुकर की सीटी बजेगी तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैं टमाटर कट कर रही हूँ। दाल के हिसाब से आप टमाटर ले सकते हो। यहाँ मैंने 3 छोटे छोटे टमाटर लिया है और 1 बड़ा प्याज लूँगी। इसे भी मैं चॉप कर लूँगी पतला पतला, या आप स्लाइसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे कैसा भी हमें फ्राई करना है, भुनना है अच्छे से, तो वो अच्छे से गल जाएगा। तो मैंने यहाँ प्याज कट कर लिया, टमाटर कर लिया। अब मैं अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और मिर्ची के लिए अब डिपेंड करता है कि आप अगर लाल मिर्ची खाते हो तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, हरी मिर्ची चाहते हो तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली 2 ले लिया है। फिर भी मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी, क्योंकि ये मिर्ची उतनी तीखी नहीं है। डिपेंड करता है आप कितना तीखा खाते हो, उस हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हो। तो यहाँ दाल हो चुका है। अब आप देख लो, ये दोनों अच्छी तरीके से पक चुका है, पालक और दाल। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी हो गया आपके बच्चे के लिए। बस डिपेंड करता है कि जैसे मेरी बेटी को अभी दांत आ गए हैं तो वो थोड़ा सा मतलब घुटा हुआ रहता है तो खा लेती है। अगर आपका बच्चे को दांत नहीं है और अभी आपके बच्चे को थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको अच्छे से बाइंड भी कर सकते हो, या फिर ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड भी कर सकते हो और उसको स्पून से स्मूदी के जैसा खिला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस इसको एक बार अच्छे से मथनी से मथ दिया, ताकि दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और मेरी बेटी के लिए पहले मैं प्लेन निकाल लूँगी, जितना वो खाएगी उसके हिसाब से मैं निकाल के रख लूँगी। और दिन में जब उसका लंच टाइम होगा तो मैं उसको ये सर्व कर दूँगी। अब ये मैंने निकाल दिया, अब मैं इसको साइड कर दूँगी। और अब मैं तड़का लगाऊंगी। तड़के में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा टेक्निक है। आपको तेल गरम करना है, उसमें राई डालना है, जीरा डालना है, मिर्ची डालना है, अदरक डाल करके अच्छे से फ्राई कर देना है, सौटे करके। उसके बाद इसमें आप प्याज डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद अच्छे से आपको भून लेना है। प्याज को अच्छे से भूनना है, क्योंकि अगर कच्चा रह जाएगा प्याज, क्योंकि प्याज बड़े बड़े से पीसेस में कटे हुए हैं, अगर अच्छे से भूनेंगे नहीं तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो प्याज को काफ़ी अच्छे से भूनना है। यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल दिया प्याज के साथ। अब मैं इसमें जो भी मसाले हैं वो डाल दूँगी। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। आप नमक इस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि दाल में भी ऑलरेडी आपने नमक डाला हुआ है बॉईल करते टाइम, तो आप इसमें उस हिसाब से डालिएगा। क्योंकि मैं थोड़ा पानी भी मिक्स करूँगी तो इसलिए मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है। लास्ट में इसमें आप चाहे तो चिकन मसाला या मीट मसाला डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्ट आता है। लेकिन थोड़ा सा, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो, अगर नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप इसमें सब्जी मसाला भी डाल सकते हो। और अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। और जो भी दाल है उसको डाल करके मिक्स करके उसे फ्लेम पे स्लो करके एक 5 मिनट्स के लिए बॉईल दे देना है। अब देखो कितना अच्छा इसमें कलर भी आ गया और अच्छे से बाइंड भी हो गया एक दूसरे के साथ। टेक्सचर देखते हैं आप इसमें कितना अच्छा आया होगा। It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high. Keeps me high. यहाँ मेरी बेटी उठ चुकी है और अपना जो भी
वो देखती है कार्टून, ये कोकोमेलन चल रहा है टीवी में और अपना देख रही है शांति से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज है ट्यूसडे और कल था मंडे, और मेरे हस्बैंड का, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो कल था मंडे और वीक ऑफ था मेरे हस्बैंड का। तो वीक ऑफ के बाद का जो दूसरा दिन होता है वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि सारी चीज़ें डिले होकर के कल पे टल जाती है, क्योंकि कल एक दिन मिलता है, सब रेस्ट मोड में रहते हैं। तो सुबह मैंने आपने जैसा देखा था क्लिप में अभी कि मैंने लंच बनाया, लंच रेडी किया, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करा के मैंने हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद फिर मेरी बेटी उठ गई थी, फिर बेटी को फिर दूध वगैरह दिया, और एक रेसिपी में मैंने आपसे शेयर करी। अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अभी लंच टाइम भी निकल चुका है, मैं बहुत देर के बाद शूट कर रही हूँ। तो लंच हो चुका है, अभी बाकी मुझे कपड़े लगाने हैं मशीन में कपड़े मुझे बहुत पहले लगाने थे, लेकिन मेरी बेटी सोई हुई थी। तो मेरा मशीन क्या होता है ना, जब ड्रेन होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, तो जग जाती है। इस वजह से मैंने वो रोक दिया, और मैंने सोचा कि अब फटाफट से वो उठ गई है तो मैंने उसको दूध दे दिया। अभी थोड़ी देर बाद उसको खाना खिला दूँगी और तब तक मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं ऐसे ऐसे काम करती चली जाती हूँ। सुबह का जो मेन काम होता है वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि दोपहर के टाइम अपने पास रहता है तो इसमें मैं जितना चाहती हूँ उतना काम कर लेती हूँ। सोती नहीं हूँ मैं, क्योंकि सोने से फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, रेस्ट एक होता है, थोड़ा देर रेस्ट कर लिया। तो अभी मैं कपड़े लगा करके उसको थोड़ा सा बच्चे को फिर खाना वाना खिला करके फिर मैं थोड़ा देर के लिए लेटूँगी। बस सिर्फ मतलब जो होता है थोड़ा सा कमर सीधी करना वो करूँगी। फिर उसके बाद एक 20 मिनट्स में कपड़े धुल जाएंगे, फिर कपड़े डालने होंगे। वैसे धीरे धीरे करके सारे काम होते रहते हैं घर के। तो देखो, सीधे सी बात है, काम को आप जितना आराम से करने की कोशिश करोगे वो धीरे धीरे होता जाएगा। बस एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास कि आप टाइम टू टाइम कर लीजिए उसको। अगर आपने सोचा है कि मैं 1 घंटे बाद करूँगी तो 1 घंटे बाद कर लीजिए उस काम को। अब आप सोचोगे हाँ करूँगी तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो बस अब ये कर ले तो उसके बाद कपड़े डालूँगी, फिर धीरे धीरे। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास कि मुझे करना है, तो काम अपने आप धीरे धीरे अपने फ्लो में होता चला जाता है। तो चलती हूँ फटाफट। देखिए यहाँ पे मेरी बेटी ने जो मैंने बनाया था सुबह रेसिपी वो खा रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से खा रही है। आपका बच्चा अगर छोटा है तो आप उसको अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो अभी जस्ट सारा काम ख़त्म करके जस्ट रूम में आई हूँ, और मैं थोड़ा सा अपने कमर सीधे किए हैं। ये दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। दिन का टाइम है, दोपहर का, तो सारा कुछ बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि बहुत हीट हो जाता है, क्योंकि ऊपर के फ्लोर पे है हमारा फ्लैट। तो धूप सामने से आती तो पूरा गर्म हो जाता है घर। तो अभी मैंने सारा बंद कर दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया है, टीवी बस चल रहा है, थोड़ा कूल हुआ है अभी। बस ऐसे ही चलता है रोज़ का काम। देखो यार, सिंपल सा एक बात है, अगर आपको बच्चों के साथ मैनेज करके चलना है ना, तो अपने सिर के ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क लेके चलना नहीं है। हमें ये समझ देना है कि अभी हमारा जो ये 2-3 साल का टाइम है ये सिर्फ बच्चों के साथ जाएगा, और तो हम एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमें गिल्ट नहीं रखना है, जबकि मुझे भी होता है कभी कभी ऐसा, मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा फील हो जाता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है, फिर मैं सोचती हूँ, मैं ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं यार, उनके सब कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। अभी टाइम देंगे, फिर एक बार बड़े हो जाने के बाद वो खुद ही आपके पास नहीं आने वाला। आजकल का तो जनरेशन ऐसा हो गया है। तो मेरा यही मानना है कि अब जैसे दूसरों को देख के हम सोचते हैं, अरे हमारे आसपास लोगों को देख के हम सोचते हैं कि अरे ये कितना कर ले रही है, वो क्या क्या कर रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ये इतना फ्री है, ये भी काम कर ले रही है, वो भी काम कर ले रही है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक नेचुरल चीज़ है ऐसा सोचने के लिए। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को भी आप कहाँ तक अवॉइड करोगे, नहीं हो सकता वो चीज़। तो ये 2-3 साल का जो टाइम होता है ना, हमें ये मान के चलना है कि भाई 2-3 साल अभी हमें कुछ नहीं कर सकना है, हमें अपने से बच्चों को टाइम देना है। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो आप सब काम कर सकते हो। अपना काम ख़त्म करके बच्चों को अच्छे से रेडी वगैरह करके इन लॉज़ को दे दिया, या फिर कोई बड़ा है घर में उनको दे दिया कि आप थोड़ा टेक केयर करो, मैं ये काम करके आ जाती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर में कोई नहीं है और आपको ही देखना है, आप कहीं बाहर छोड़ के जा नहीं सकते हैं, तो ऐसा मैं ही नहीं हूँ।
आई थिंक 75% लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं बच्चों के साथ, इन लॉज़ कहीं और रहते हैं या फिर इन लॉज़ है ही नहीं। तो बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है, अब दोनों बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो एक को किसके पास छोड़ के जाएँ, एक को, दोनों को हॉस्पिटल कैसे लेके जाएँ, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आ जाता है अपने सामने। लेकिन अपने को घबराना नहीं है, ध्यान देना है इस बात का कि ऐसा कुछ सिचुएशन बन ना पाए। और बाय द वे, जैसे भी कोई ना कोई तो रहता है आसपास की जो मैनेज कर ले। जैसे कि मैं जब बाहर रहती थी तो वहाँ पे भी बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो मैं, कोई काम होता भी था तो मैं उनको, बड़ी वाली बेटी को उनके पास छोड़ करके मैं एक 10 मिनट्स में आ रही हूँ, आप देखते रहना। और वो बहुत खुशी खुशी और मुझसे अच्छे से केयर करते थे, खिलाना पिलाना सब करना। तो देखो, चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, वो अपने बस में नहीं है। तो ये जो बार बार लाइट बंद और चालू हो रही है ना, ये लाइट बंद और चालू नहीं हो रही है, टीवी चल रहा है कार्टून, तो वो लाइट जब डल हो रही है तो मेरा फेस डल हो जा रहा है, और जब ब्राइट हो रही है तो दिख रहा है कि मैंने लाइट वाइट सारे बंद करके रखे हुए हैं। तो भाई ऐसे ही चलती है ज़िंदगी, और ये भी हमारे एक जान और ज़िंदगी होते हैं, इनके लिए भी हमें टाइम देना ज़रूरी है। तो ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग के 2-3 साल हमें इनका केयर करना है बहुत अच्छे से, और इनका ध्यान देना है। और ये छोटे छोटे जो फूल हैं इनको खिलने देना है, फिर आप आराम से अपना टाइम निकाल सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो। अभी आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बस कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि मेरी ब्लॉगिंग टेक्निक आपको कैसी लग रही है। मैं एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, और बच्चों के साथ कैसे मैं मैनेज करती हूँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग को। आपको कुछ भी ऐसा लगता है या फिर आप कुछ मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।